दोस्तों, वैसे तो धरती पर अनेकों महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है और वे सभी लोगों ने इतिहास रचा। ऐसे ही एक इतिहास के महान जिंदा दिल इंसान की बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्टीरियस जीके में। मैं आपकी दोस्त मधु आज आपको इतिहास से एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रही हूँ जिसे देखकर आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि यह शख्स वाकई में ख़ास था। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट करना है ताकि भविष्य में भी आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मैं बात कर रही हूँ एक महान भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र यानी सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी के शोध निर्देशक की। ये सारे विभिन्न और तमाम चीज़ों की जानकारी रखने वाला यह एक अकेला इंसान था। जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी चीज़ों की जानकारी रखने वाला ये एक अकेला इंसान था जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग्स। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में कुछ दिलचस्प और रोचक बातें बताने वाली हूँ। तो चलिए और भी स्टीफन हॉकिंग्स के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में फ्रैंक और इसाबेल एलन हॉकिंग के घर हुआ था। इनके जन्म से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जिस दिन ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उससे 300 साल बाद स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था और जिस दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था उस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। और हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि ये तीनों अपने समय के महान साइंटिस्ट हुआ करते थे। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स की जीवन से जुड़े और भी बहुत सारे रहस्यमयी बातें मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स को 21 साल के उम्र में मोटर न्यूरॉन जैसी लाइलाज बीमारी हो गई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें ये बता दिया था कि वो 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। उन्हें जिस प्रकार की बीमारी थी उसमें इंसान की मांसपेशियों से उसका नियंत्रण छूटने लगता है। इन सब के बावजूद वो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से 50 साल से भी ज़्यादा जीवन को जिए और डॉक्टर्स की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। स्टीफन हॉकिंग्स कहते थे कि वो 8 साल की उम्र तक पढ़ना भी नहीं जानते थे और वो कहते हैं कि वो एक मीडियोकर स्टूडेंट हुआ करते थे। उन्हें स्पेस और टाइम ट्रेवल जैसे विषयों के बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त थे और यही कारण था कि उन्हें अपने स्कूल टाइम में सब आइंस्टाइन बुलाया करते थे। स्टीफन हॉकिंग्स पृथ्वी के विनाश का कुछ मुख्य कारण बताते हुए कहते हैं कि बढ़ती जनसंख्या, रिसोर्सेज की कमी, महामारी, वॉर जैसे कारणों से पृथ्वी एक दिन खत्म हो जाएगी। उनका मानना ये भी था कि जब तक इंसान के पास कुछ 1000 साल हैं तब तक उसे पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह मानव सभ्यता को बचाए रखने के लिए ढूंढ लेना चाहिए। उनका एलियनों को लेकर भी कुछ मान्यताएं थी, जैसा कि वो कहते थे कि पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रह पर भी जीव होंगे और अगर एलियन कभी हमारे पृथ्वी पर विजिट करेंगे तो ये इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। वो साफ साफ मना करते हैं कि हमें एलियन से कभी भी अपना संपर्क नहीं करना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन काल में बहुत ही महान कार्य किए हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में अहम योगदान दिया है। उन्हें 12 मानद डिग्रियां और अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं। कुछ लाइन स्टीफन हॉकिंग्स ने लोगों को अपने बारे में बताया है जो कुछ इस प्रकार से थे। दोस्तों, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्यों को लोगों के सामने खोले और इस पर किए शोध में अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हमेशा यह गर्व रहेगा कि मैंने ब्रह्मांड को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विज्ञान के क्षेत्र में कई नई खोजें की और लोग मेरे इसी योगदान की प्रशंसा करते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स का इच्छा मृत्यु पर विचार थे कि वह कहते हैं कि लगभग सभी मांसपेशियों से मेरा नियंत्रण खो चुका है और अब मैं अपने गाल की मांसपेशियों
के जरिए अपने चश्मे पर लगे सेंसर को कंप्यूटर से जोड़कर ही बातचीत करता हूँ। दोस्तों, इनके महान कार्यों को हम हमेशा याद रखेंगे। इनके जिंदा दिली के लिए इन्हें मेरा एक सलाम है। और इतने महान कार्यों को करने के बाद 14 मार्च 2018 को इनका अपने घर कैम्ब्रिज में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आप सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में भी हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और इसके लिए आपको बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करना होगा। मैं आप सबसे फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी अगले वीडियो में और ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।